नमस्कार साथियों, मैं रोहित। मेरे चैनल द यूपी 26 में आपका स्वागत है। अभी आप लोगों को पता होगा, कुछ साल पहले लगभग 2023 के मध्य में हमारे देश के पूर्वोत्तर अहम राज्य मणिपुर में एक हिंसा भड़की थी। उस हिंसा में लगभग 260 लोगों की जानें गई थी और लगभग हजारों लोग बेघर हुए थे। तो उस समय विपक्ष की ये आलोचना थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि शायद अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उस मणिपुर राज्य का दौरा करें तो हो सकता है हिंसा थमे, हिंसा रोकने का प्रयास किया जाए। लेकिन अभी एक दो दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर हिंसा के बाद पहला दौरा किया है। लेकिन ये दौरा कितना सफल रहा, कितना विफल रहा, ये आज हम इस टॉपिक के माध्यम से चर्चा करेंगे। मोदी जी का मणिपुर हिंसा के बाद पहला दौरा था। उस दौरे में कुकी एवं मैती समुदाय के जो दोनों विधायक थे या जो वहां के जनप्रतिनिधि थे, उनके साथ माननीय मोदी जी की मीटिंग हुई है। तो कुकी समुदाय के जो जनप्रतिनिधि लगभग 10 विधायक थे, उसमें बीजेपी के भी 7 विधायकों के साथ जो बैठक हुई, उन लोगों ने अलग केंद्र शासित राज्य की मांग की एवं अलग विधानसभा की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि जो जातीय हिंसा हमारे राज्य में हो रही है, वो जातीय हिंसा पर अंकुश लगाने का सबसे अच्छा जो तरीका या रास्ता है वो ये है कि मणिपुर को 2 राज्यों में विभाजन कर दिया जाए। जो कुकी समुदाय है, वो कुकी समुदाय आपका पहाड़ों पे ज्यादा है, जो मैती समुदाय है वो घाटी में ज्यादा है। तो उस कारण कुकी समुदाय ने यह भी कहा कि हम लोगों का पूर्णतः सफाया कर दिया गया है, जिसके कारण ये हिंसा भड़की थी। अब हम लोग ये देखते हैं कि जिस तरह का उस मीटिंग में माननीय मोदी जी द्वारा आश्वासन दिया गया था, वो आश्वासन कब तक पूरा हो सकता है, या जो मणिपुर हिंसा के लिए जो मरहम लगाने का जो वादा है, वो माननीय मोदी जी द्वारा मणिपुर राज्य को कब एक नया तोहफा के रूप में दिया जा सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब मणिपुर राज्य के दौरे पे थे, उन्होंने काफी शिलान्यास किए, काफी कार्यों की शुरुआत के लिए वहां पर एक बहुत ही अच्छा पैकेज भी दिया। तो हम लोगों के एक मन में ये क्वेश्चन है कि यही चीज अगर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज मणिपुर का दौरा किया, अगर ये दौरा 2 सालों के भीतर हो सकता था, अगर 2 सालों के अंदर हो जाता, तो क्या ये राज्य जो हिंसा के उसमें जल रहा था, क्या उसमें कोई रोक हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। लेकिन जो नया अपडेट ये मोदी जी का दौरा खत्म होने के बाद, जब मोदी जी दौरा खत्म करके अपने दिल्ली लौटे हैं, उसी के अगले दिन मणिपुर में दोबारा हिंसा शुरू हो गई। तो जो हिंसा है, वो हिंसा ऐसी किन कारणों से हिंसा इतनी ज्यादा हो जाती है, जिसमें बहुत सारे बेजुबान या यूं ही कहो जो बेकसूर लोग हैं उनकी जाने जाती है। तो ये हिंसा का आखिर हल क्या है। तो ये हल के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दोनों समुदाय के लोगों से बैठक की। इसमें 2023 में जो मैती और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़की थी, उसमें काफी लोग बेघर हुए थे। आप लोगों ने देखा था, काफी हिंसक वो हिंसा थी। उस हिंसा ने पूरे देश को झंगोर के रख दिया गया था। तो इसमें जो कुकी समुदाय के साथ बीजेपी के जो संयुक्त विधायक थे, 7 विधायक थे, उन्होंने आरोप लगाया कि जो समुदाय को जातीय उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, उसका सीधा सा हल ये है, घाटी के इलाकों में उनकी पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में कुकी बहुसंख्यक है, जबकि मैती घाटी क्षेत्र में मैती समुदाय बहुल है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह यह है कि जो लोग भी इस हिंसा में बेघर हुए या जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार लोगों से, उनके परिवारजनों से इस तरह की हिंसा रोक दी जाए। उसका कोई बीच का समाधान निकालकर, ये देश के लिए बहुत जरूरी है, संपूर्णता अखंडता के लिए हम लोग आपस में बैठकर उसका निपटारा कर सकते हैं। अब आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव करना है कि इस हिंसा को रोकने के लिए जो मैती समुदाय और कुकी समुदाय ने जो अपना एक प्रार्थना पत्र जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को सोच दिया है,
उस पर क्या विचार करने चाहिए, क्या हल निकल सकता है इस हिंसा को रोकने के लिए। धन्यवाद।